मेरे दोस्त, वी डोंट नो वन टर्म दैट इज एल इफेक्टिव, है ना? तो एल इफेक्टिव के बारे में समझते हैं। चलिए, सो गिव द हेडिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। हाँ सर, तो फाइनली आपका जियोडेक का डेट मैंने आपको दे दिया। आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा जियोडेक निकल का। यस, बहुत जद्दोजहद करते हुए मेरे को फाइनली डेट मिल चुका। ठीक है, सो दैट इज योर 5th ऑफ जून, आपका डेट फाइनल हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम 5th ऑफ जून itself मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका जो डिले वाला पॉइंट था मैंने पहले बोला था, पेशेंस रखो, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जल्दी स्टार्ट हो, है ना? ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है? वो तो स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस तो स्टार्ट होना ही है। तो आपको दो सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहा है ना, तो वो तो हम करेंगे, लेकिन एक एक करके। मैंने एक ही बात बोला ना, मॉर्निंग वाले स्टार्ट करेंगे, पहले जियोडेक फाइनल हुआ है, उसका भी डेट जैसे फाइनल होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है? इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। अगर आप लोडिंग लगा रहे हो, लोडिंग के कारण आपके जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जब आप उसको कनेक्ट करते हो तो वो दूरी को क्या बोल दिया? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो सर इसको हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पे सब लोग, तो आपको सिचुएशन देंगे, डायग्राम बनाएंगे और एल इफेक्टिव का वैल्यू लिखेंगे। तो कंडीशन, डायग्राम, एल इफेक्टिव। देखा तो पहला कंडीशन क्या है मेरे दोस्त? पहला कंडीशन है आपका, बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड, बोथ द एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड। दोनों एंड क्या है मेरे दोस्त? दोनों एंड आपका सिंपली सपोर्टेड है। बोथ द एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड। देखना, तो लेंथ ऑफ द कॉलम इज एल। अब बताओ, अगर हम यहां पे लोड लगाएंगे तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा यही जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट होगा। सोच के देखो, यस और नो। इसी तरीके से बकल करेगा। तो यहां पे अगर मैं एल इफेक्टिव देखूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब दोनों एंड आपका सिंपली सपोर्टेड है, तो एल इफेक्टिव इज नथिंग बट इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम? बोलो मेरे दोस्त, एल इफेक्टिव इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है बात? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। सेकंड सिचुएशन आर, one end is fixed, one end is fixed and other is simply supported, simply supported। हाँ, between point of zero bending moment। देखो यहाँ पे, तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक एंड क्या है आपका? वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आप देखोगे, तो जहां फिक्स्ड एंड है वहां पे जीरो बेंडिंग मोमेंट आएगा? जहां फिक्स्ड एंड है, क्या वहां पे जीरो बेंडिंग मोमेंट आएगा? नहीं आएगा। उससे पहले कुछ आएगा, उससे पहले कुछ पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट आएगा, यस और नो? तो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर मैं एल इफेक्टिव देखूं, तो मेरा एल इफेक्टिव एल से कम आएगा, yes or no? So this L effective is nothing but equal to L by root 2। This L effective is nothing but equal to L by root 2। अगला सिचुएशन लाते हैं, when both ends are fixed, both the ends are fixed। दोनों एंड क्या है दोस्त? आपके फिक्स है। अब अगर दोनों एंड फिक्स है, तो वैल्यू L by root 2 से ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के देखो। if both the ends are fixed, I apply the load, तो आपका जो वैल्यू होगा वो L by root 2 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंड पे आपका जो जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट वो पहले आएगा। तो L effective क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट L by 2। L effective is nothing but equal to L by 2। ठीक है, यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? यस। चलिए, कल का क्लास नहीं होने से पूरा सिचुएशन गड़बड़ा गया। कल का क्लास नहीं होने के कारण पूरा सिचुएशन गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, करेंगे मैनेज, है ना? चलो, ये क्लियर है? अब आगे देखोगे, अब आगे देखोगे, तीन सिचुएशन हमने कर लिया। लेट्स लुक एट द फोर्थ सिचुएशन। हाँ वही सोचो ना यार, बड़ा बुरा लगा यार। मतलब हम टाइम पे चलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोलोगे? नेक्स्ट सिचुएशन इन व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, एंड अदर एंड इज फ्री। देखिए, तो मेरे दोस्त आपका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? फ्री है। अब अगर आप लोड लगाओगे, तो मेरे दोस्त आपको पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट से यही मिलने वाला है। टेल मी यस और नो, और कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा? मिरर इमेज लेना पड़ेगा। जब आप मिरर इमेज लोगे, तो आपका एल इफेक्टिव क्या हो गया? व्हाट इज एल इफेक्टिव? इट इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ एल। इज इट क्लियर? इट इज नॉट एल, इट इज टू टाइम्स ऑफ एल। क्लियर बात? इट इज नॉट एल, इट इज टू टाइम्स ऑफ एल। तो ये तो आपको मैंने बेसिक सारी बातें बताई है, ये आपको मैंने सारी बात बेसिक बता दी है, जो आपको बहुत बार यूज होता है। ठीक है, क्लियर बात ना माय डियर फ्रेंड? व्हेन व्हेन कॉलम कंसिस्ट ऑफ more than one loop,
ये नया है जो इस बार मैं ऐड कर रहा हूं, मोर देन वन लूप, व्हेन कॉलम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लूप। देखो यहां पे ध्यान से सब लोग, ये नया है जो मैं इस बार ऐड कर रहा हूं, ठीक है, फोकस करेंगे। मान लो ये लेंथ l/4 है, ये लेंथ 3l/4, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने यही पढ़ा था ना कि मेरे दोस्त हम सिर्फ एक लूप के लिए बात करेंगे और उस लूप को लेंगे जिसका एल इफेक्टिव ज्यादा है या जिसका एल इफेक्टिव कम है, जिसका एल इफेक्टिव ज्यादा है या एल इफेक्टिव कम है, जिसका एल इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि जिसका एल इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आप यहां पे लोड लगाओगे तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे ही बनेगा, बनेगा क्या? तो अगर मैं इसके लिए एल इफेक्टिव बताऊं इस लूप के लिए, तो इसके लिए मेरा l/4 होगा, क्योंकि दोनों एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है, यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसके लिए बताऊंगा तो इसका एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इट इज 3l/4, ठीक है। तो मेरे दोस्त व्हाट विल बी एल इफेक्टिव फॉर दिस, व्हाट विल बी एल इफेक्टिव फॉर दिस, यस, क्या होगा एल इफेक्टिव, 3l/4, 3l/4 ना, जिसका एल ज्यादा होगा, जिसका एल ज्यादा होगा मेरे दोस्त, जिसका एल ज्यादा होगा, यस और नो, ठीक है। उसके बाद यहां देखोगे, हाँ, जिसका एल इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए सब लोग, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड लगा रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया l/2, ये भी हो गया l/2। समझना बात को ध्यान से सब लोग, समझना बात को ध्यान से सब लोग, बेटा यहां पे दोनों साइड सपोर्ट है, तो ये दोनों साइड सपोर्ट क्या करेगा, ये दोनों साइड सपोर्ट क्या करेगा कि इसको हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देगा, साथ ही साथ इसको रोटेट नहीं होने देगा, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देगा, साथ ही साथ इसको रोटेट नहीं होने देगा। तो अगर हम इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखें तो यहां पे स्लोप 0 और ऐसा कुछ बनेगा, या हो सकता है आपको इधर ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर ऐसा शेप बन रहा है तो इसके लिए एल इफेक्टिव क्या होगा, ऊपर वाले के लिए एल इफेक्टिव क्या होगा, बोलो। हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा बट यहां पे स्लोप होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा बट स्लोप होगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल भी नहीं जाएगा, स्लोप भी नहीं होगा, ठीक है विकास। एल इफेक्टिव इसके लिए क्या होगा, वेरी गुड, l/2 का √2, वेरी गुड। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, बोलो यार, इसके लिए क्या हो जाएगा, l/2 का आधा, l/2 का आधा। तो अब मेरे दोस्त एल इफेक्टिव क्या लिखोगे इसके लिए, व्हाट इज एल इफेक्टिव, बोलो यार, पहला वाला है दूसरा वाला, कितना बता दो, पहला वाला है दूसरा वाला, दूसरा वाला, जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो कम होगा, वो आपका डिजाइन होगा, सो दैट इज l/2 √2। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? चलिए अगला पॉइंट समझेंगे, अगला पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ रोटेशनल स्टिफनेस। देखो एक स्प्रिंग का काम क्या होता है, अगर एक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग इज अ स्टिफनर, यस और नो, एक स्प्रिंग क्या एक स्टिफनर ही है ना। तो मेरे दोस्त स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग क्या, अगर मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में कैंटिलीवर बीम पे स्प्रिंग लगा रहे हैं तो फ्री एंड को क्या फ्री मूवमेंट होने देगा, अगर मैं कैंटिलीवर के फ्री एंड पे स्प्रिंग लगा रहा हूं तो क्या कोई भी लोड लगेगा कि आराम से वो नीचे चल जाएगा, क्या वो आराम से नीचे चल जाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, राइट, नहीं जा पाएगा। दूसरा, दूसरा मेरे दोस्त, आपको ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम वहीं पे रोक देगा, सम अमाउंट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन विल बी देयर, सम अमाउंट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन विल बी देयर, यस और नो, सही बात है, सही बात है। तो अब देखो सब लोग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल स्टिफनर लगाने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल स्टिफनर लगाने जा रहे हैं, देखेंगे सब लोग। तो मान लीजिए आपका सिंपली सपोर्टेड है और आपने एक एंड पे क्या लगा दिया है, रोटेशनल स्टिफनर लगा दिया, ठीक है, लेंथ इज, तो मेरे दोस्त ये के क्या है, के स्टैंड्स फॉर रोटेशनल स्टिफनेस, के स्टैंड्स फॉर रोटेशनल स्टिफनेस। तो अगर के टेंडिंग टू 0 मतलब रोटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, अगर के टेंड्स टू 0 क्या रोटेशन में कोई रुकावट होगा, बोलो यार, अरे बोलो यार। तो अगर रोटेशन में कोई रुकावट नहीं होगा तो ये स्टिफनर का यहाँ लगने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं होगा, मतलब फ्री रोटेशन यहाँ पे अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फ्री रोटेशन अलग हो जाएगा, बोलो यार, यस। तो मेरे दोस्त इस सिचुएशन में एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव विल बी नथिंग बट इक्वल टू एल, राइट। नेक्स्ट, इफ के टेंड्स टू इनफिनाइट, इनफिनाइट का क्या मतलब हुआ, इनफिनाइट का क्या मतलब हुआ, मतलब कोई भी रोटेशन अलाउ नहीं होगा, मतलब कोई रोटेशन अलाउ नहीं होगा। अगर रोटेशन अलाउ नहीं हुआ तो ये सपोर्ट कैसा बिहेव करेगा, फिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो उस सिचुएशन में आपका एल इफेक्टिव क्या होगा, कहां टेंड करेगा, l/2 टेंड करेगा, मतलब आपका एल इफेक्टिव कहां से कहां तक करेगा भैया, ना के 0 होगा ना इंफिनिटी होगा, मानते हो कि नहीं, ना ही के 0 होगा ना ही इंफिनिटी होगा, दिस इज l/2, राइट, दिस इज l/2। सो एल इफेक्टिव विल लाई बिटवीन l/2 से लेके l। क्या ये बात समझ में आ गई, l/2 नहीं l/2, क्या ये बात समझ में आ गई, यस। चलिए अगला सिचुएशन देखिए, एक एंड फिक्स बना रहे हैं, अगला एंड सिंपली सपोर्टेड बना रहे हैं, यहाँ पे हिंज भी दे सकते थे और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, स्टिफनर। तो इस सिचुएशन में अगर k टेंड्स टू 0, एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट चैट सेक्शन में, k टेंड्स टू 0 एल इफेक्टिव विल टेंड टू, एल इफेक्टिव विल टेंड टू एवरीवन, l बाय, अरे अमित एक एंड फिक्स है, k टेंड्स टू 0 है सिंपली सपोर्टेड, l बाय √2। अगर k टेंड्स टू इनफिनाइट, एल इफेक्टिव विल टेंड टू
हाँ L/2, तो ना K 0 होगा ना इंफिनिटी होगा, मतलब L इफेक्टिव कहां से कहां तक करेगा, L/2 से L/2। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछोगे, किसी को इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछोगे, बोलो क्या, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, क्लियर है सब, क्लियर है सब, चल तो स्टार्ट करेंगे, नोट करना, स्टार्ट करेंगे, नोट करना। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे तुम, जीरो बेंडिंग मोमेंट, बेटा वर्टिकल लोड थोड़ी लगा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लोड है, एक्सियल लोड है, तो जब वाई नहीं होगा तो बेंडिंग मोमेंट आएगा क्या, कौन पूछा था, अमित पूछा था शायद ये बात, अगर वाई नहीं होगा तो क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा क्या, सोच के देखो तो जरा बेटा मेरे, आपका यहाँ पे इसी पोजीशन पे रहना है, लोड आप ऐसे लगा रहे हो, तो जब तक ये मिल रहा है तभी तो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है ना, यानी यस और नो, हाँ तो यहाँ पे क्या वाई दिख रहा है तुमको, तो वाई नहीं दिख रहा है तो बेंडिंग मोमेंट होगा क्या, इसका काम है हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करने देना, क्या नीचे वाले, क्या नीचे वाले, नहीं ये तो देखो, ये जो लोड लगा है ये तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा मोमेंट के फॉर्म में, क्योंकि इसका एंड ये फिक्स है, तो आपने जो लोड लगाया तो ये जो मोमेंट डेवलप हो रहा है उसके कारण ही आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे वाई जीरो है, आइए वो, चलिए बाकी नोट करेंगे, बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर, ये नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड, ये वाला सर जो लास्ट वाला है ना, रोलर, दोनों रोलर है मिड पे सर, हाँ यहाँ पे सर, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा सर, यहाँ पे रोलर है, मतलब मिड वाले पे, आगे बोलना क्या, ये बोलो, मतलब यहाँ पे सर दोनों के कारण मोमेंट क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात, इट इज नॉट अ सिंपल रोलर, दोनों साइड रोलर लगाया, तो दोनों साइड रोलर से क्या फर्क पड़ रहा है, हम सिंपल आपको दोनों साइड से दबा दे, रोटेट नहीं करने दे रहा, मैं वही तो मैं दोनों साइड से दबा दूंगा अगर, तो भैया अब यहाँ पे रोटेशन हो पाएगा, अच्छा हाँ अभी तक हम क्या करते थे, जब भी डॉलर दिखाते थे ऐसे ही दिखाते थे बस, ये हम वो सर ओके वहाँ पे मतलब कहीं जाएगा तो उसको मूव करेगा ना, इसलिए क्लियर हो गया, यस सर, दोनों साइड से लगाने मतलब यहाँ रोटेट नहीं कर पाएगा, जी चलो हाँ यार चलो बनाओ, बनाएंगे सब लोग, हो जाए तो बता देने वाला, क्वेश्चन कराते हैं आपको, फटाफट नोट करोगे, किसी का नहीं हुआ अभी तक, डन, गुड, सबका हो गया, फटाफट थम्स अप कर दोगे, सबका हो गया, प्रेस थम्स अप वंस डन, प्रेस थम्स अप वंस डन, चलो नोट करेंगे, नोट करेंगे, काम करते हैं, समय बचाने के लिए व्हाट वी कैन डू, हो जाए तो बता देना सब लोग, हो जाए तो बता देना, डन, नोट 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 करो, कोई बात नहीं, हो गया, गुड, मैंने ग्रुप पे भेजा है, मैंने ग्रुप पे भेजा है, डन एवरीवन, हो गया सबका, एनीवन लेफ्ट, एनीवन लेफ्ट, नो, चलिए इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, मैंने जो ग्रुप पे भेजा है यहाँ पे भेज दोगे आप लोग, मैंने जो ग्रुप पे भेजा या भेज दोगे, भेजा कि नहीं भेजा, ये भी नहीं, चलो सेंड बोथ द क्वेश्चंस, सेंड बोथ द क्वेश्चंस,
भेज दिया सब लोग, हो गया? ये नोट हो गया सबका? अरे जल्दी बोलोगे, नहीं हुआ है? नोट करो, नोट करो, नोट करो। हो जाए तो थम्स अप करेंगे सब लोग, डील विद द क्वेश्चंस। हो जाए तो थम्स अप करेंगे, डील विद द क्वेश्चंस। हो गया सबका? हो गया? कोई बाकी है अभी भी? कोई बाकी है अभी भी? डन। ओके, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। सबको साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको साफ साफ दिख रहा है? पहले ये बताओगे, जूम करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2021। अब मैं तुमको सवाल में दिखाता हूं कि कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इट इज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल, कुछ है नहीं सवाल में, वेरी इजी क्वेश्चन सर। क्या बोल रहा है? एक एलिवेटेड सिलिंड्रिकल टैंक, स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है, एज शोन। द टैंक हैज अ इनर डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर। इसका डायमेंशन दिया है। इट इज सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड स्टील सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 75 mm एंड हाइट l इक्वल टू 4 मीटर। वाटर डेंसिटी दिया है, जी बता दिया क्या लेना है, ई बता दिया है स्टील का। इग्नोरिंग सेल वेट ऑफ द टैंक, टैंक का वेट को इग्नोर करना है। फॉर द सपोर्टिंग स्टील कॉलम टू रिमेन अनबकल्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वाटर परमिसिबल। अब देखो सवाल में क्या मजा है। ये जो पानी का टंकी है, इसका लोड कहां लगने वाला है? इस कॉलम पे लगने वाला है। बोलो क्या? ये जो पानी का टंकी है, इसका लोड कहां? ये नीचे फिक्स है। तो इस पानी के टंकी का जो लोड होगा वो कहां लगेगा? वो इस कॉलम पे लगेगा। और इस कॉलम पे कैसा लगेगा? कंप्रेशन लगेगा। उसको बोले पी, उसको बोले पी, राइट? तो हम चाह रहे हैं क्या? मेरा ये कॉलम बकल ना करे। हम क्या चाह रहे हैं? मेरा कॉलम बकल ना करे, यही हम चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं ना भाई, ठीक है? अब फर्दर क्या बोला यार? देखो ऊपर जो पानी का टंकी है ना, तो ये आपका वाटर टैंक है, ये आपका वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में क्या बोला कि पानी का क्या हाइट होना चाहिए? व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ वाटर? व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ वाटर इन दिस वाटर टैंक? पानी का हाइट क्या होना चाहिए? ठीक है, आपको डायमीटर दे दिया है। डायमीटर कितना दिया है? 75 mm। 75 mm। तो मेरे दोस्त, ये पानी कितना लोड लगाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? ये पानी कितना लोड लगाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? बोलो क्या? अगर हम इस लेवल पे प्रेशर बता दिए पानी के कारण, अगर इस लेवल पे हम प्रेशर बता दिए, इफ आई टेल द प्रेशर स्मॉल पी, तो प्रेशर को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरे को स्मॉल पी, ये पी मिल जाएगा? बोलो क्या? अगर हम इस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पी मिल जाएगा। और ये पी मेरे को बकल नहीं करना चाहिए, तो इक्वेट करके क्या बता सकते हैं कितना हाइट होगा? वी ऑल नो फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स दैट प्रेशर इज नथिंग बट रो जी एच। क्या ये बात हम जानते हैं? बोले बस अप्लाई करो, बन जाएगा। ट्राई करेंगे, 2 मार्क्स का था, ट्राई करेंगे। बोलो तो आप अपने कॉपी में क्या डालोगे? गेट 2021 सिविल 2 मार्क्स, ठीक है? आप अपने कॉपी में से डालोगे गेट 2021 सिविल इंजीनियरिंग 2 मार्क्स, ठीक है? अरे बोलो, और डायरेक्ट ये डायग्राम पे आओगे, डायरेक्ट ये डायग्राम पे आओगे। डी बराबर, अच्छा 1.5 मीटर, इनर डायमीटर 1.5 है। अच्छा उसका सॉलिड सर्कुलर का वो दिया है। क्या हो गया? मिट क्यों नहीं आ? अबे ये क्या हो गया? रुको, हाँ भाई, आपका यहाँ पे डी बराबर कितना है? 1.5 मीटर। कॉलम का आपका डायमीटर दिया होता है 75, राइट? तो सबसे पहले आप कैपिटल पी लिखिए, दैट इज नथिंग बट रो जी एच मल्टीप्लाई विद एरिया। और यही लोड आपका किसके बराबर हो जाएगा? पाई स्क्वायर ई अपॉन या आई मिनिमम इनटू ए डैश अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। यही होगा दोस्त। बस दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। सारा डाटा आपको गिवन है, आप दोनों को इक्वेट कर दो, सारे डाटा आपको गिवन है। ट्राई करिए जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। तो सर क्या लगा यहाँ पे? इट इज ऑल अबाउट, क्या लगा यहाँ पे? इट इज ऑल अबाउट, बोलो। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन देख के तुमको डराना चाहिए, लेकिन क्या लगा देख के? जब सॉल्यूशन समझ में आया। सारा गेम किसका है? सारा गेम किसका है? कॉन्सेप्ट्स, इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। इतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अच्छा यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या लोगे? यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या लोगे? व्हाट इज एल इफेक्टिव? 2L, वेरी गुड। प्लीज सॉल्व एवरीवन। Rho gh into a, this should be less than equal to pi square e I minimum into a dash by L effective का square. डेंसिटी वाला ऑलरेडी दिया है 1000 kg per meter क्यूब। जी आपको 9.81, एच आपको निकालना है। एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 1.5 के स्क्वायर। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर। ई आपको दिया हुआ कितना? 200 गीगा पास्कल। 200 इंटू 10⁻³ इंटू आई मिनिमम सर्कुलर के लिए, सो पाई बाई 64 इंटू 75 का पावर 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव कितना लिखोगे? 2L, दैट इज 2 इंटू, या यूनिट्स का ध्यान रखना मेरे दोस्त, या यूनिट्स का ध्यान रखना। लेंथ कितना दिया हुआ है? 4 मीटर, 4 मीटर। 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, इधर मेरा यूनिट किसमें आया?
इधर मेरा यूनिट किसमें है, व्हाट इज द यूनिट हियर, एच मीटर में, सब मीटर में, केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा यूनिट किसमें होगा, यहाँ पे मेरा यूनिट किसमें होगा बताओ, किलोमीटर में होगा, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, किसमें आया सर यूनिट, मीटर क्यूब कैंसिल, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है ये, न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, यहाँ चेक करें तो यहाँ चेक करिए पाई स्क्वायर, पाई का कोई यूनिट नहीं है, ये आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू ये हो गया एमएम का पावर 4, ये हो गया एमएम स्क्वायर अपॉन एमएम स्क्वायर, हाँ सर बोलिए यहाँ पे क्या हो गया, एमएम स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुछ छूटा क्या, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एमएम का 4 एमएम स्क्वायर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्रेशर है, ये न्यूटन, इधर भी तो न्यूटन आना चाहिए ना, इधर भी न्यूटन आना चाहिए, न्यूटन एमएम स्क्वायर क्यों आ रहा है, पाई स्क्वायर इंटू आई मिनिमम इंटू एरिया, यस काफी इशू आ रही है, हमारा बकलिंग लोड का क्या फॉर्मूला था, पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम, अच्छा ठीक है, एरिया यहाँ पे क्यों आएगा, यहाँ पे एरिया क्यों आएगा, वेट देयर विल बी नो एरिया राइट, हाँ अब ठीक है राइट, तो न्यूटन आगे आपको कोई यहाँ पे चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, बोलो तो न्यूटन आगे आपको चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, दोनों साइड ऑलरेडी आपका न्यूटन आ चुका है, तो आपको कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया था राइट हैंड साइड में लेंथ में जहाँ पे एमएम था तो हर जगह आपने एमएम लगा दिया, तो ऑटोमेटिक वो किसमें आ जाएगा, आपका न्यूटन में आ जाएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलोगे यार, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, चलिए बताएंगे सर आंसर क्या है, 2.7 मीटर आ रहा है, आई डोंट नो द आंसर, सॉल्व करके बताओ इसका वैल्यू कितना है, आपके बुक में सॉल्यूशन दिया होगा, आंसर की दिया होगा, मुझे आंसर नहीं पता, यस एवरीवन प्लीज सॉल्व, बताओ क्या है आपका वैल्यू, इसको यहां से हटा देते हैं, तो बाद में पंगा करोगे तुम लोग, हाँ सर वैल्यू बताएंगे, सॉल्व दिस एवरीवन, जहां कट रहा है काट दीजिए, पाई कट रहा है, 464 को 16 बार में कट रहा है ना, 1000 कट गया, अच्छा जी आपको 10 लेना है, सवाल में दिया हुआ है, जी आपको 10 लेना है, तो यहाँ से 10 काट दो, यहाँ से 10 काट दो, क्या बचा यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर बचा, तो h बराबर अगर हम बात करेंगे तो मेरा क्या मिल रहा है यहाँ पे पाई स्क्वायर इंटू 20 इंटू 75 का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका 8 स्क्वायर और यहाँ पे आपका 10 का पावर 6, कितना आया वैल्यू बोलिए, आपके लिए और अरेंज कर दिए, तो ये आपका आंसर मीटर में आएगा 2.7, एग्जैक्ट बताओ 71767 क्या लिखे हम 71, चलिए गुड, तो सर इस सवाल में ये गेट का 2 मार्क्स का सवाल है, 2021 गेट में पूछा था इवनिंग स्लॉट में, जितना मेरे को याद है इवनिंग स्लॉट में था, बिकॉज दैट टाइम मैं पेपर को कर रहा था, मेरे को जितना इवनिंग में आता है राइट, तो आपका गेट का पेपर आपसे क्या डिमांड करता है समझ में आया, यहाँ से गेट पेपर आपसे क्या डिमांड करता है इस क्वेश्चन से समझ में आया, बोलो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना अपने आप आपको समझ में आएगा कि यार आपका बेसिक टेस्ट करता है कि कितना बेसिक में स्ट्रांग हो, इज इट क्लियर, अरे बात समझ में आया, हाँ जी ठीक है, चलिए तो ये नोट करेंगे सब लोग, क्या आप हेडिंग डालोगे गेट 2021 सी 2 मार्क्स ऐसे करके लिख लो बस, बाकी क्वेश्चन आपके पास है यहाँ से आप नोट कर सकते हो, चलो एक और क्वेश्चन देखें, यस चलिए क्या क्वेश्चन था भाई, हाँ यहाँ देखोगे सब लोग, एक क्या बोले रिजिड बार है जीएच, जीएच इज रिजिड बार, रिजिड मतलब क्या हो गया, जीएच इज रिजिड बार, रिजिड मतलब क्या हो गया भाई, बेंड करेगा कि नहीं करेगा, बेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, सो जीएच इज रिजिड बार, ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ हिंज, यहाँ पे देयर इज अ हिंज, और मैंने क्या लगाया, एक लोड लगाया पी का, ये स्टिफनेस है के जी एच राइट, तो बकलिंग लोड फॉर द बार विल बी, बकलिंग लोड फॉर द बार विल बी, बेसिकली बात क्या कर रहा है कि फेलियर लोड क्या होगा, आर गेटिंग द पॉइंट, ऐसा लोड बताओ कि जिससे ये एक्सियल पोजीशन से क्या कर जाए, यहाँ पे बकलिंग लोड का क्या मतलब है भैया ये वर्टिकल है, आप ऐसा क्या लोड लगाओगे कि ये क्या कर जाए, बकल कर जाए, यही बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं, तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कैसे बढ़ोगे, ये रिजिड है तो रिजिड आगे बढ़ेगा, टेल मी यस और नो, और इस तरीके से ये डिफॉर्म होगा, रिजिड है तो रिजिड ही आगे बढ़ेगा और कुछ इस तरीके से ये डिफॉर्म करेगा, ठीक है, बात समझ आया, बोलोगे कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगा, ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये जो लोड आपका यहाँ लगा था वो यहाँ आ जाएगा, दिस लोड इज पी, और स्प्रिंग पे भी एक फोर्स आएगा, स्प्रिंग के कारण भी क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, आएगा क्या, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, स्प्रिंग पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, स्प्रिंग पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है राइट, सो नाउ माय डियर फ्रेंड व्हाट वी हैव टू राइट, हम क्या लिखेंगे बताओ, ये मान लो अगर डेल्टा है, ये मान लो अगर डेल्टा है, तो टू फाइंड द बकलिंग लोड हम सिंपल करेंगे समेशन मोमेंट अबाउट जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पी के कारण पी इंटू डेल्टा, ठीक है, और दूसरा एफ के कारण क्या हो जाएगा, हाँ दूसरा एफ के कारण क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर चलो पूरा लिख दे रहे एफ इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू 0, एफ बराबर क्या लिखोगे, स्प्रिंग का स्टिफनेस के है और डिफॉर्मेशन डेल्टा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के डेल्टा, दिस मल्टीप्लाई विद एल, तो यहां से मेरे दोस्त पी बराबर क्या आ गया, माइनस के इंटू एल, इज इट क्लियर टू एवरीवन, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, आपने जो डायरेक्शन माना था, आपने जो डायरेक्शन माना था वो क्या है, गलत माना हुआ है, किसका डायरेक्शन, एफ का डायरेक्शन बस, ठीक है बात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
तो मेरे दोस्त, मैं आपको इस सवाल में क्या बताना चाह रहा हूं कि हर चीज में आपका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इज इट क्लियर? हर चीज में आप सोचोगे कि कॉलम का पढ़े तो कॉलम का कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं। ये पूरा गेम किसका था? इक्विलिब्रियम का था, हाँ या ना? ये जो सवाल था, दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन जस्ट सिंपल इक्विलिब्रियम, नथिंग मोर देन दैट। इज इट क्लियर? बात समझ में आया? बोलो यार। बस तो ये क्वेश्चन आपका बस इक्विलिब्रियम पे बेस्ड था। बस द डाउनलोडिंग डेट 2008 सिविल इंजीनियरिंग 1 मार्क, और इसको नोट कर लो। तो ये सवाल मैं इसलिए करा दिया ताकि ये मत बोलना सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बिकॉज दिस इज सिंपल बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, नथिंग मोर देन दैट। चलो, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है? आपका रेशियो कंपैरिजन, कि जब दोनों एंड फिक्स कर दिए या दोनों एंड, एक एंड सिंपली सपोर्टेड दूसरा फिक्स है, तो किस तरीके का बकलिंग लोड का रेशियो है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो बन जाएंगे ऐसे सवाल? अरे बोलोगे ऐसे सवाल आएंगे, बन जाएंगे रेशियो वाले क्वेश्चंस, दे लास्ट रेशियो टाइप क्वेश्चंस। सो आपको इजीली बना सकते हो, ठीक है? चलिए, नोट करो, नोट करो। डन, गुड। हो गया सबका? तो दो बढ़िया सवाल हमने कर लिया, ठीक है? ओके, तो अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ यूलर थ्योरी पे। ठीक है भैया, यूलर साहब ने कुछ assumption लेके सारी बातें बोली थी आपको फॉर द लॉन्ग कॉलम, है ना? तो भैया assumption लिया तो लिमिटेशन भी होगा। सो गिव द हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशन है देखते हैं। यूलर साहब ने क्या बोला कि कॉलम क्या होगा? लॉन्ग होगा, सही बात है। यूलर साहब ने क्या बोला कि कॉलम क्या होगा? लॉन्ग होगा। लेकिन कॉलम शॉर्ट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अरे बोलोगे हाँ या ना? कॉलम शॉर्ट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, एकदम सही बात है। दूसरा बात यूलर साहब ने क्या बोला? द लोड इज परफेक्टली एक्सियल, यस और नो? यूलर साहब ने बोला कि जो लोड होगा वो क्या होगा? परफेक्टली एक्सियल होगा। लेकिन हमको पता है कि लोड एक एसेंट्रिक पे भी लग सकता है। लोड कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर से पास कराओ, है ना? थर्ड पॉइंट, यूलर साहब ने बोला कि जो कॉलम फेल होगा वो किसमें होगा? यूलर साहब ने बोला कि कॉलम जो फेल होगा वो किसमें होगा? वो बकलिंग में होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कॉलम क्रशिंग में भी फेल करेगा। कॉलम कैन फेल इन क्रशिंग आल्सो। तो ये सारे क्या बन गए? ये सारे क्या बन गए? इनके लिमिटेशन होंगे। जो assumption थे वही इनके क्या बन गए? जो assumption थे वही इनके क्या बन गए? लिमिटेशन होंगे, ठीक है? देखो यूलर assume, यूलर assume the column to be long, but column can be short and intermediate also, पहला पॉइंट। दूसरा, यूलर assumed the load to be perfectly axial, axial, but load can act at an eccentricity also, at an eccentricity also. Next, third point, Euler assumed the column to fail in buckling, fail in buckling, but column can fail due to crushing also। ठीक है बच्चा लोग, बोलो क्या? यस, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। वन एंड थ्री सेम ही होना सर? नहीं, सेम कैसे हुआ? एक हम बोले कॉलम क्या होगा? कॉलम लॉन्ग होगा। एक हम बोले मैं कॉलम क्या होगा? लॉन्ग होगा। हम दूसरा क्या बोल रहे हैं कि कॉलम फेल किसमें करेगा? बकलिंग करेगा। दोनों सेम कैसे हुआ? बोलो, हाउ बोथ आर सेम? हाउ बोथ आर सेम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग assumption है। हाँ, लिमिटेशन ऑफ डिमेरिट्स। चलिए, नोट हो गया? मटेरियल में का डिमेरिट भी नहीं होगा, मतलब नहीं समझ रहा क्या बोला? नोट हो गया सबका? तो अब मेरे दोस्त, मटेरियल तो, अरे वो मेन डिमेरिट नहीं है ना, वो तो थ्रू आउट आपने हर जगह माना है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलम बकलिंग में फेल करे, क्रशिंग में फेल नहीं करे, है ना? तो मेरे कॉलम का बकलिंग लोड टाइम कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए या क्रशिंग लोड टाइम कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए? बोलो क्या? सो फॉर कॉलम टू फेल इन buckling before crushing,
बिफोर क्रशिंग। तो ऑब्वियसली बात है मेरा क्रशिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू बकलिंग स्ट्रेंथ। यस और नो? अरे बोलो क्या? यस। तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी, बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी should be, buckling load carrying capacity should be less than crushing load carrying capacity। अरे बोलोगे हाँ या ना? यस और नो? तभी तो बकलिंग में फेल करेगा, तभी तो बकलिंग में फेल करेगा। मतलब ये हम क्या बोल रहे हैं, पी शुड बी लेस देन, पी बकलिंग शुड बी लेस देन पी क्रशिंग। पी बकलिंग हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेल मी यस और नो? एंड दिस शुड बी लेस देन सिग्मा कंप्रेशन इनटू एरिया। यस यस? अरे बोलोगे? तो मेरे दोस्त एरिया एरिया चला गया। आप यहां देखोगे लैम्डा स्क्वायर जो कि आरएचएस में जाएगा, तो इसको ग्रेटर देन कर दे रहे हैं पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो यहाँ पे, तो लैम्डा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा क्रिटिकल का स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस वाले टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा क्रिटिकल स्क्वायर बोल रहे हैं। तो व्हाट इज दिस लैम्डा क्रिटिकल, हम इसको क्या बोले, लैम्डा क्रिटिकल स्क्वायर को हम क्या बोले, पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी। ठीक है? तो यहां से हमको क्या मिल गया भैया, है तो पॉजिटिव टर्म, तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा क्रिटिकल। ठीक है? क्लियर बात? नाउ व्हाट इज दिस लैम्डा क्रिटिकल माय डियर फ्रेंड? लैम्डा क्रिटिकल है क्या? दिस इज द क्रिटिकल स्लेंडरनेस, दिस इज द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो। मतलब आपके कॉलम का अगर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा क्रिटिकल से ज्यादा होगा, सुनना बात को ध्यान से, अगर आपके कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा क्रिटिकल से ज्यादा होगा, उसी सिचुएशन में यूलर थ्योरी वैलिड होगा। बात समझ में आया? उसी सिचुएशन में कॉलम बकलिंग में फेल करेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब अगर मैं लैम्डा क्रिटिकल की बात करूं, तो हमने बोला लैम्डा क्रिटिकल क्या हुआ, लैम्डा क्रिटिकल क्या हुआ, रूट ओवर पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी। यही हुआ मेरे दोस्त। ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या बोला भाई, कॉलम को किसमें फेल होना है, बकलिंग में फेल होना है, क्रशिंग से पहले। ठीक है? तो क्रशिंग से पहले अगर फेल होना है तो ऑब्वियस बात है उसका जो बकलिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी क्रशिंग से क्या होगा, कम होगा। ठीक है? तो हमने सारी डाटा को पुट किया, डाटा को पुट करते हमको ये फॉर्मूला मिला। तो ये जो पाई स्क्वायर बाय सिग्मा सी इसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा क्रिटिकल का स्क्वायर बोल दिया। ठीक है? तो जहां से मेरे को क्या मिल रहा है भाई, आपका जो लैम्डा होगा वो लैम्डा सी से बड़ा होगा। दैट मींस व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। व्हाट इज द लैम्डा सी, इट इज द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। तो अगर कॉलम को बकलिंग में फेल करना है तो जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो है वो क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तभी आपका जो कॉलम होगा किसमें फेल करेगा, बकलिंग में फेल करेगा। ये बात समझ में आया? यहां तक ये बात समझ में आया? यस? नाउ माय डियर फ्रेंड, इफ आई टॉक अबाउट द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है या डायमेंशन की प्रॉपर्टी है? क्या ये कॉलम डायमेंशन पे डिपेंड करता है या कॉलम के मटेरियल पे डिपेंड करता है? लैम्डा क्रिटिकल दैट इज रूट ओवर पाई स्क्वायर ई बाय सिग्मा सी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉलम के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। लैम्डा क्रिटिकल बोलो क्या? अरे बोलो क्या? मटेरियल पे डिपेंड करता है। लैम्डा क्रिटिकल पाई स्क्वायर ई बाय सिग्मा कहां तुम्हारा डायमेंशन दिख रहा है, डायमेंशन दिख रहा है यहाँ पे, डायमेंशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सो डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। फॉर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील आपका लैम्डा क्रिटिकल कांस्टेंट होगा, वैरी करेगा। फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील लैम्डा क्रिटिकल कांस्टेंट रहेगा, वैरी करेगा, वैरी करेगा। क्यों वैरी करेगा, क्या वैरी कर रहा है? फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या वैरी कर रहा है? व्हाट इज वेरिएबल, सिग्मा सी। वेरी गुड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बदलेगा, जैसे जैसे हम बेटर क्वालिटी मटेरियल लेते जाएंगे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ये बात हम पढ़े ऑलरेडी। यस और नो? यस। देखो हम क्या लिख रहे हैं, फॉर यूलर्स थ्योरी टू बी वैलिड, फॉर यूलर्स थ्योरी टू बी वैलिड, slenderness ratio, slenderness ratio of the column should be greater than, should be greater than critical slenderness ratio। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस, should be greater than critical slenderness ratio। ठीक है? अगला पॉइंट, critical slenderness ratio, slenderness ratio depends on the material used in column, material used in the column and independent of the column dimensions, independent of the column dimensions। ठीक है? अगला पॉइंट, for the different grades of steel, for the different grades of steel, critical slenderness ratio, critical slenderness ratio varies as compressive strength, compressive strength varies। ठीक है बच्चा लोग, बोलोगे इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो यहां से नोट करना शुरू करो। ये नोट हो गया था ना, ये वाला तो नोट हो गया था। चलिए ये नोट करेंगे, ये नोट करेंगे फटाफट। क्लैरिटी आ गई? लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल क्लैरिटी आई कि नहीं आई? बोलोगे यार, लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल क्लैरिटी आ गई? चलिए नोट करेंगे सब लोग, नोट करेंगे सब लोग। फिर से एक बार सर, क्या एक बार? मैंने सिंपल सा बात बोला भाई,
कॉलम को फेल करना है बकलिंग में, क्रशिंग में नहीं। तो बकलिंग स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया तो हमको एक फॉर्म मिला, क्या मिला कि भाई लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। लैम्डा क्रिटिकल क्या है, रूट ओवर पाई स्क्वायर ई बाई सिग्मा सी। अब लैम्डा क्रिटिकल किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। खत्म, ये तो बोले। चलो सर लैम्डा डायमेंशन पे एकदम, ये ऑलरेडी आप लिखे हुए हो, ये तो आप ऑलरेडी लिखे हो ना। लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। अभी तो एक एक चीज आपको लिखवाते हैं मेरे दोस्त, मुझे पता है ना कब कहां पे क्या काम आने वाला है ना, इसलिए एक एक चीज आपको लिखवाया है बहुत बढ़िया से, सब इंटरलिंक कर देंगे, डोंट वरी। हो गया नोट? डन, ढंग से करेंगे सब लोग, हो जाए तो। चलिए मेरे ख्याल से ये तो नोट कर लिए थे साथ साथ जो बोल रहा था मैं, नहीं किए थे? चलो जल्दी करो। तो मेरे दोस्त लिमिटेशंस क्लियर हो गए, लिमिटेशंस वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको। आप लोगों ने कॉलेज में यूलर्स फेलियर कर पड़ा था, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपने वो चीज कभी नहीं समझा था। आप सबने कॉलेज में यूलर्स का एक फेलियर कर पड़ा था। हाँ बोलो, बोलिए। सर पिछले क्लास में लैम्डा बोले थे कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है। हाँ, इसी में कंफ्यूजन हो रहा है सर, अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं डायमेंशन पे क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो डिपेंड नहीं करेगा। अरे भाई मेरे लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, विच डिपेंड ऑन डायमेंशन। दूसरा आपका लैम्डा क्रिटिकल रूट ओवर पाई स्क्वायर ई बाई सिग्मा सी, दोनों अलग अलग टर्म है ना भाई। सर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील वाला सर। हाँ तो भाई वहां पे लगाओ, ये डिफरेंट ग्रेड ऑफ चीज से लैम्डा को कोई फर्क पड़ेगा सेम डायमेंशन में? नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन लैम्डा क्रिटिकल को फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। यस सर। फिर क्योंकि लैम्डा डायमेंशन का प्रॉपर्टी है और लैम्डा क्रिटिकल मटेरियल का प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। चलो ओके। तो मेरे दोस्त मैंने क्या बोला था, आपने यूलर्स फेलियर कर्व कॉलेज में पढ़ा था, बट दूसरा बात मैंने एक और बात बोला कि ये कर्व कभी किसी ने समझा नहीं था, यूलर्स फेलियर कर्व। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुनना बात को ध्यान से। अगर तुमने लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल पढ़ा ही नहीं है तो ये कर्व तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। देखो समझो बात को, यहां पे बना रहे हम स्लेंडरनेस रेशियो ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस। तो मेरे दोस्त हमने क्या पढ़ा कि यूलर कर्व कब वैलिड होगा, जब लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल से बड़ा होगा। यस, नहीं तो अगर लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल के बराबर या उससे छोटा हुआ तो फेलियर किसमें होगा, अगर लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल से कम या बराबर हुआ तो फेलियर किसमें हो जाएगा, कंप्रेसिव में हो जाएगा। तो अगर यहां पे हम बात करें तो दिस इज योर सिग्मा सी। सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेटर टू राइट क्रशिंग स्ट्रेंथ, बेटर टू राइट क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त आपका जो यूलर कर्व है वो इसके बाद ही वैलिड होगा। दूसरा बात, जो बकलिंग स्ट्रेस होगा वो इसके बराबर होगा, इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। जो बकलिंग स्ट्रेस होगा वो इसके बराबर होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। अब बोलो, अब बोलो, कम होगा, इससे कम होगा। समझ आ रहा है बात? तो मेरे दोस्त आपका बकलिंग स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो आपका स्ट्रेस कैसे वैरी कर रहा है, आपका स्ट्रेस कैसे वैरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। मतलब ये कर्व कैसा बनेगा, ये कर्व कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर कैसा बनता है, हाइपरबोलिक बनता है। यस और नो? तो मेरे दोस्त ये वैल्यू क्या होते जाएगा, नीचे जाता जाएगा, कम होता जाएगा। लैम्डा बढ़ेगा, वैल्यू कम होता जाएगा, लेकिन इसके बड़ा नहीं हो सकता। ये लैम्डा पे है, इसके नीचे हम बात कर रहे हैं। समझ आया? सो एक्चुअल दिस इज योर यूलर्स कर्व। ये जो हरा वाला बना है ना, यही आपका यूलर का कर्व है, ये पूरा नहीं है, सिर्फ यही है। अब समझो आप ध्यान से। तो अगर मेरा स्ट्रेस इस पे हुआ तो फेलियर है, अगर मेरा जो स्ट्रेस है और पर्टिकुलर लैम्डा इस पे हुआ तो क्या मेरा फेलियर है। यस और नो? यस, अरे बोलो यार, फेलियर है कि नहीं है? ये मेरा पार्ट क्या है, लॉन्ग कॉलम का पार्ट है, लॉन्ग कॉलम का पार्ट है। तो इफ आई टेक एनी पॉइंट बिलो दिस, तो अभी जो स्ट्रेस लग रहा है फॉर पर्टिकुलर लैम्डा वो स्ट्रेंथ से कम है, तो सेफ है या अनसेफ है, ये सेफ है या अनसेफ है, दिस इज सेफ। तो ए पॉइंट क्या हो गया, सेफ एंड लॉन्ग।
बी पॉइंट क्या बोलोगे? बी पॉइंट क्या बोलोगे? अनसेफ या फेल, अनसेफ एंड लॉन्ग। अब देखो यहां पे मेरे दोस्त टिल सम 30 to 40% ऑफ लैम्डा क्रिटिकल, ये पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉलम। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉलम, और इस पार्ट को बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो अगर हम कोई पॉइंट यहां ले लें, इसको बोल रहे हैं सी, तो सी के लिए क्या मैं लिख सकता हूं? सेफ एंड शॉर्ट। टेल मी यस और नो, सेफ एंड शॉर्ट। अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं डी, तो डी के लिए क्या लिख सकता हूं? अनसेफ एंड शॉर्ट। अगर मैं ये भी पॉइंट ले लूं ई, तो ई के लिए क्या लिख दूंगा? सेफ एंड इंटरमीडिएट। किसी को इस पार्ट में कोई डाउट है? अब बोलो सर, लैम्डा लैम्डा क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, बिना ये जाने क्या तुम यूलर का कर्व बना सकते थे? बोलो, नहीं ना बना सकते थे। तो अब तुम सोचो ये कर्व तुमने पहले भी बनाया है, अब सोचो तुमने ये कर्व पहले बनाया कि नहीं बनाया? यस, एकदम बनाया होगा, लेकिन कभी समझा नहीं होगा कि यही लाइन क्यों बनता है। चलो नोट करोगे, नोट करोगे। हो गया? डन। बोलिए क्या डाउट बेटा, बोलिए क्या डाउट है? यही बस भाई। बोलिए बेटा। अरे हो गया सबका, हो गया सबका? ओके, बोलिए मोहम्मद। आई थिंक सम नेटवर्क इशू इज देयर। आप लिख के पूछ लो बेटा, आप लिख के पूछ लीजिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रैंकाइन्स थ्योरी। रैंकाइन्स थ्योरी किसके लिए यूज किए थे हम लोग? रैंकाइन्स थ्योरी किसके लिए यूज हुआ था? द नेक्स्ट पार्ट इज रैंकाइन्स थ्योरी। तो रैंकाइन्स थ्योरी किसके लिए यूज किए थे? सब लोग बताएंगे रैंकाइन्स थ्योरी कहां यूज हुआ था? बाकी लोग सोए हो क्या? बाकी लोग सोए हो क्या? एक या दो जवाब दे रहा है। हाँ, बाकी लोग बताएंगे। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। रैंकाइन थ्योरी किसके लिए यूज हुआ था? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। कॉलम में रैंकाइन थ्योरी किसके लिए यूज हुआ था? कॉलम में रैंकाइन थ्योरी किसके लिए यूज हुआ था? So you said buckling stress is less than the crushing strength. Yes. So Euler's is below the crushing strength. How it's failure? अरे रे बाबा, अगर बकलिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग से कम होगा तो फेलियर किसमें होगा? बकलिंग में होगा, तभी तो लॉन्ग कॉलम का पार्ट बनेगा। गेटिंग द पॉइंट मोहम्मद? तो फेलियर कर रहा है ना, अगर आपका लोड इससे कम है तो फेल करेगा ही नहीं, लेकिन अगर लोड यहां पे है मतलब क्या कर जाएगा? बकल कर जाएगा, क्रश नहीं करेगा। समझ आया मोहम्मद? बोल बेटा, इज इट क्लियर? हाँ भाई, तो हमने क्या बोला? रैंकाइन थ्योरी किसके लिए वैलिड होगा? किसके लिए पढ़ेंगे कॉलम? किसके लिए कॉलम? कौन से कॉलम का एनालिसिस के लिए पढ़ेंगे? फॉर इंटरमीडिएट कॉलम। सो रैंकाइन थ्योरी इट इज, इट डील्स विद, इट डील्स विद इंटरमीडिएट कॉलम। यहां पे फेलियर का क्या कारण होगा? फेलियर किस तरीके से होगा? यहां पे फेलियर किस तरीके से होगा? यस, बोथ, बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग। फेलियर इज ड्यू टू कंबाइंड क्रशिंग एंड बकलिंग। ठीक है, तो देखो यहां पे, तो रैंकाइन साहब ने एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया? सो एज पर रैंकाइन, दोनों ने दिया तो उन्हीं के अनुसार चलेंगे।
उन्होंने बोला कि लोड कैरिंग कैपेसिटी को अगर हम P माने तो 1/P इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/BPB। ये फॉर्मूला किन्होंने दिया? ये फॉर्मूला किन्होंने दिया? ये रैंकाइन साहब ने दिया, हमने नहीं दिया। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां से P बराबर क्या लिख सकते हैं? PC इंटू PB अपॉन PC प्लस PB। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब देखो P बराबर क्या लिखेंगे? हम क्या कर रहे हैं? PB को डिवाइड कर दे रहे हैं थ्रू आउट, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? PC 1 प्लस PB बाई PC, यही मिलेगा। अगर अच्छा, अगर मैं थ्रू आउट PB से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या मेरे को यही मिलेगा? टेल मी यस और नो। आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय PB। तो यहाँ पे PB कट जाएगा, PB बाई PB 1, PC बाई PB आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे बात करोगे व्हाट इज PC माय डियर फ्रेंड? ऑलरेडी हम डिस्कस किया है, कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी सिग्मा C इनटू A अपॉन 1 प्लस सिग्मा C इनटू A। यहाँ पे पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दिस इज स्ट्रेस मल्टीप्लाई विद एरिया। यही होता है, यही होता है। तो एरिया एरिया चला गया। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो P बराबर हम क्या लिख रहे हैं? सिग्मा C इनटू A अपॉन 1 प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे जरा ध्यान देना सबको, यहाँ पे ध्यान देना सबको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मेरे दोस्त? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? जब चेक करो तो फॉर्मूला को, लैम्डा स्क्वायर डिनोमिनेटर में इधर रेशियो में था, ऊपर चल जाएगा लैम्डा स्क्वायर। तो आपका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इज इट सिग्मा C बाई पाई स्क्वायर? इज इट सिग्मा C बाई पाई स्क्वायर? बोलो क्या ये सिग्मा C बाई पाई स्क्वायर होगा? यस, एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा क्रिटिकल का स्क्वायर। भैया मेरे लैम्डा क्रिटिकल आपका क्या था? रूट ओवर पाई स्क्वायर बाई सिग्मा C आया था, यस और नो? तो रूट ओवर पाई स्क्वायर बाई सिग्मा C स्क्वायर कर दिए, लैम्डा C का स्क्वायर हो गया, यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज दिस अल्फा? व्हाट इज दिस अल्फा? दिस अल्फा इज नथिंग बट रैंकाइन्स कांस्टेंट, नथिंग बट रैंकाइन्स कांस्टेंट। और देखिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपको मिल गया, दैट इज अल्फा बराबर 1 बाई लैम्डा क्रिटिकल का स्क्वायर। बस यही आपके काम का है, यही आपके काम का है। ठीक है दोस्त, बोलोगे यार? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। कल मॉर्निंग आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना? टुमारो मॉर्निंग 8 AM प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? तो आ जाना। और संडे को डिफ्लेक्शन पे रख रहा हूँ, ठीक है? ऑन संडे आई एम कीपिंग इट ऑन डिफ्लेक्शन, ठीक है? क्योंकि डिफ्लेक्शन अब वो टाइम आ गया कि आपको न्यूमेरिकल कराना जरूरी हो गया। अब आपने PYQ लगाया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई होगी आपको, है ना? तो वो टाइम आ गया कि उसके न्यूमेरिकल कराना बहुत जरूरी हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करके आना, बहुत जरूरी है, ठीक है? तो विल हैव द क्वेश्चंस ऑन डिफ्लेक्शन जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है ना? चलो, नहीं नाइट में नहीं करेंगे, मॉर्निंग में ही करेंगे। संडे को मॉर्निंग में ही करेंगे, नाइट का हिसाब नहीं रखेंगे। संडे है तो भाई तुम भी तो फ्री हो, ठीक है? तो विल हैव द सेशन बिटवीन 10 to 12 मॉर्निंग ओनली। मॉर्निंग में 10 से 12 को करेंगे। एग्जाम है, क्या चीज का एग्जाम है? संडे का एग्जाम है बे? संडे किस का एग्जाम है? सिविल सर्विसेज। तो वैसे भी तुम उस दिन नहीं पढ़ोगे, तो वैसे भी तुम नहीं पढ़ोगे उस दिन। हाँ, तो तुम बाद में कर लेना या रिकॉर्डेड कर लेना। चलो, ठीक है, क्लियर है बात? आज पे इतना ही रख रहे हैं, हैविंग सम पेन, पता नहीं क्यों इतना दर्द उठ रहा है। तो आज पे इतना ही रख रहे हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे, अपना एसेंट्रिक लोडिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, एसेंट्रिक लोडिंग के पार्ट को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज पे इतना ही, है ना? चलो, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।